बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, फाइंड कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 2 0 1 2 1 3 और ये आपका 1 -1 और 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है बच्चों, और जो फाइंड आउट करना है उसमें देखें तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आपको इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ए स्क्वायर का मतलब ये है बच्चों कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो आपको ए मैट्रिक्स लिखना है, तो ये आपका है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स है बच्चों, तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, इसके बाद दोबारा से यही मैट्रिक्स को लिख देना है। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, राइट। अब इन दोनों को क्या करें बच्चों, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक रो लेके चलना है, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ठीक है। 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 4, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या होगा बच्चों 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। अब आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो ये आपका 0, और प्लस करके आपको लिखते रहना है, ये आपको मल्टीप्लाई का नियम पता होगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, तो ये आपका -1, राइट। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से करें बच्चों तो ये आपका 2 होगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 0, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो 0 से करें बच्चों तो ये आपका 0। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से किया, तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड रो को लेना है, और सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, 1 बाय 1 करके करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो ये आपका 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 3, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये आपका 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3। अब आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 3, और 3 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड रो को लेके चलना है, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं बच्चों, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 2, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो ये आपका -2, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 0, फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो ये आपका 0, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो -1, 0 का मल्टीप्लाई -1 से करें बच्चों तो ये आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1, -1 का मल्टीप्लाई 3 से तो -3, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, ठीक है। तो इस तरीके से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व कर दें तो ये आपका 4 और 1 ये आपका 5 होगा, ये आपका -1, यहाँ पर ये आपका 2, यहाँ पर 4 और 2 6 और 3 ये आपका 9 होगा, यहाँ पर देखें तो ये आपका -2 हो गया, यहाँ पर देखें तो ये आपका 5 होगा, यहाँ पर ये आपका 0, और ये आपका -1, और ये आपका -2। तो इस तरीके से ए स्क्वायर का वैल्यू ये आ चुका है बच्चों। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ये ए स्क्वायर फाइंड आउट किया है, लेकिन आपको वैल्यू किसका चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का, ठीक है। तो नाउ करके अब आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो आपको लिखना है नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो किसके इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर ये जो मैट्रिक्स है इसी को आपको लिख लेना है इसकी जगह पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और ये आपका -2, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह मैंने ये मैट्रिक्स लिख लिया है बच्चों, ठीक है, जो मैंने फाइंड आउट किया। माइनस का 5a, तो माइनस और ये आपका 5 और ए की जगह आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लिख देना है जो ए मैट्रिक्स दिया है। तो 5 ये रहा और ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स है बच्चों 2 0 1 और 2 1 3 और ये आपका 1 -1 0, राइट। तो ये माइनस का 5a हो गया, प्लस करके 6i लिखना है, तो ये आपका 6 हो गया। और i की जगह क्या लिखना है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0
0 और ये आपका 0 1 0 0 0 1। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है बच्चों, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट में 1 होने चाहिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसको हम सॉल्व करेंगे टोटल को, तो ये क्या होगा, तो इसको तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो 5 - 1 और ये आपका 2 और ये आपका 9 - 2 5 और ये आपका 0 - 1 - 2। तो ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो है इसको तो मैंने ऐसे ही लिखा है। इस 5 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा जरा देखें। 5 × 2 तो 10, 5 × 0 तो 0, 5 × 1 तो ये आपका 5, 5 × 2 10, 5 × 1 ये आपका 5, 5 × 3 तो 15, 5 × 1 तो 5, 5 × -1 तो ये आपका माइनस का 5, 5 × 0 तो ये आपका 0, राइट। तो 5 का मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह क्या हो जाएगा 6 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पर क्या किया, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और जो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बाकी तो सारे 0 ही होंगे बच्चों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या होगा जरा देखिए। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, तो ये 5 हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग आपको प्लस माइनस करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पे पहले 5 लेंगे, फिर यहाँ पे माइनस का 10, तो इसी के साथ लिखेंगे माइनस का 10 और यहाँ देखेंगे तो प्लस का 6। तो इन तीनों को एक साथ करके लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका माइनस का 1, ये आपका माइनस का 0, तो इस तरीके से लिख देंगे -0 और ये आपका प्लस का 0। ठीक है, अब इसका थर्ड एलिमेंट यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो ये आपका 2, यहाँ पर 5, तो क्या करें, तो ये आपका 2 माइनस का 5 होगा, 2 -5, 2 - 5 और ये आपका प्लस का 0। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये आपका 9 हो गया और यहाँ पर देखेंगे 9 - 10 और यहाँ पर आएंगे तो प्लस का 0। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो ये आपका माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया और यहाँ पर ये क्या होगा प्लस का 6। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका 5 हो गया 5 और यहाँ देखिए तो माइनस का 15 -15, तो बहुत ध्यान से करना है। और ये प्लस का क्या होगा, प्लस का 0। यहाँ देखिए बच्चों, तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर 0 0 -5, तो 0 -5 और क्या होगा प्लस का 0, तो प्लस का 0 हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये आपका -1, फिर इसका सेकंड एलिमेंट, तो ये माइनस और माइनस प्लस का 5, तो प्लस का 5 होगा। अब यहाँ देखें तो ये आपका प्लस का 0 होगा और इसके बाद यहाँ का थर्ड एलिमेंट, तो ये आपका माइनस का 2 और यहाँ देखें तो -0, तो -0 हो गया और ये आपका प्लस का 6 हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो ये आपका 6 और 5 कितना होगा 11 - 10, तो ये आपका प्लस का 1, ये आपका माइनस का 1 होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 3 और ये आपका माइनस का 1, यहाँ पर क्या होगा -2 और -5 -7 और +6, तो ये आपका कितना होगा माइनस का 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये आपका माइनस का 10 होगा, ये आपका माइनस का 5 और ये आपका 4 और ये क्या होगा -2 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से इस टोटल का जो वैल्यू आ रहा है किसका, a² माइनस का 5a + 6i का जो वैल्यू आ रहा है वो ई मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आ रहा है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना बच्चों, और इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।